या भगवान, ये तो हमारा बेटा मोहन सिंह लग रहा है और कानपुर सेंटर में परीक्षा देने के लिए गया था। और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ इस बियाबान जंगल में बैठकर शराब पी रहा है। ये तुम्हारी कैसी करिश्मा है। मैं आज क्या तुम्हारी लीला देख रहा हूँ। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है। आज मोहन क्या बात है। कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ। हे शराबी हरामी, तुम्हारे लिए कानपुर क्या यही है यरे चोर डाकू तू बदमाश है जानता। चोर डाकू बदमाश है, कर्ज ले करके तुमको पढ़ाता नहीं। हे शराबी हरामी, और तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत कभी भी उठाता नहीं। कुछ समझने में मेरे दोस्त बुढ़ा क्या बन गया है मेरे सामने। इसका दिमाग तो ठीक है नहीं। बुढ़ा क्या बन गया है मेरे सामने। पहचानता छिछ ऐसा था हरगिज और न जाना तुम्हें। शराबी हरामी मारे सोहन सिंह सामने है। तो मोहन तेरा टोरी मोहन तेरा सोहन सिंह का नया आया। या भगवान, यह तुम्हारी कैसी लीला है। सकल बेटे मोहन था और इसका एक लग रहा है और अपना नाम बता रहा है कि मैं सोहन सिंह हूँ। मेरे पहचानने में थोड़ा गलत हुआ। ठीक है, भूल इंसान से हो जाती है। मुझसे भी भूल हो गया, मैं क्षमा मांग चाहता हूँ। नहीं जानता है कि हम चोर बदमाश है और साले तुमने धक्का देकर बहुत पूरा साला मेरा तो एकदम सारा दिमाग खराब कर दिया। हम शराब के नशे में सारा हम आराम कर रहे थे और बीच में आकर बुढ़ा साला तेरे बाप की भोसला मारू साले।
ये बता रहे बुढ़े, हम तेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते? ये बताओ कि तुम इस जंगल बिहार में चोर बदमाश के सामने तेरे आने का हिम्मत कैसे हुई रे? बोल कि तुमने पुलिस होकर और साले हमें पकड़ने आए रे? बोल। मैं बता रहा हूँ सरदार जी, सुनिए जरा ध्यान देकर। और चरण चूमता आपका, और सोहन सिंह सरदार, और गलती मेरी माफ हो, और कहूँ सरदार जी, और हुआ अनजान में अपराध ये सरदार हुआ अनजान में अपराध ये सरदार सोहन सिंह, और नहीं पहचान पाया, पहचान पाया आपको इस बारी तो मेरे बेटे का चेहरा और आपका चेहरा एक है। कैसे हो सकता है कि तेरे बेटे का चेहरा और मेरा चेहरा एक कैसे हो सकता है? सरदार जी, आपको मालूम नहीं है, मेरा बेटा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो आप पहचान नहीं सकोगे कि मेरा चेहरा और उसका चेहरा अलग हो सकता है। ये बात है। हाँ, और मेरे बेटे का चेहरा और आपका चेहरा एक है, और यही कारण होता ये बात है बुढ़े। हाँ सरदार जी, मुझे पहचान में थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि आपका चेहरा और मेरे बेटे का चेहरा एक में मिलता है, इसलिए मुझे पहचान में गलत हो गया। मेरा पेड़ पड़ा, ओ तू मेरा पेड़ पड़ा, अरे तुमने तुझे अरमान किया, तू मेरा पेड़ पड़ा, और मैं तुझे और चले जाओ और कहे सरदार मुझे ये बताओ, किस जंगल बिहेव में कैसे भटकते भटकते तुमने पहुंच गया रे? सरदार पहुंच जी, गया। सुनिए, मेरी एक गम भरी कहानी है। अरे कौन सी गम भरी कहानी है? तुम्हें कौन सा सवाल सताया है? और सरदार सोच से बताइए, हम तत्काल चलते साले का घर लूटेंगे और तत्काल के पूरे खानदान को हम भूज देंगे। कौन सा तकलीफ है तुम्हें? ऐसी बात नहीं सरदार जी, ठीक कैसी बात है? मेरा बताइए। बेटा मोहन सिंह इस समय कानपुर सेंटर में परीक्षा दे रहा है सरदार जी। अच्छा। और उसका फीस मेरे पास देने के लिए हाँ। आज तक एक पैसा नहीं है, और मुझे उसको 300 रुपये देना है सरदार जी। ये बात है। मैं कहाँ से लाऊं
और उसका फीस जमा करूं। हाँ। इसलिए कर्जा लेने के वास्ते निकला था सरदार जी। अच्छा अच्छा। मैं भटकते भटकते मुसीबत का मारा हुआ था सरदार जी। हाँ समझ गया बुद्धे। आपके इस अड्डे पे आ गया हूँ और मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मुझे धोखा हो गया सरदार जी। लेकिन बुद्धे ये बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सरदार जी मुझे केवल 300 रुपये की जरूरत है और 300 रुपये देना है मेरे बेटे के फीस में। बस केवल 300 रुपये के खातिर बुद्धे तुम भटकते हो? हाँ सरदार जी मैं साथियों देख साथियों, बुद्धे ने बोलता है कि 300 रुपये के कारण हमारा ये मुंह ठरबा कर दिया, लेकिन साथियों इस बुद्धे को 500 दे दो। दे बुद्धे को दे। लेकिन बुद्धे देख आज हम तुम्हें दे रहे हैं और कोई वक्त जरूरत पर काम पैसे का पड़ेगा तो बेशक सोच के अड्डा पर आ जाना। हम तुम्हें 500 नहीं 5000 देंगे, 5 लाख देंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हम सरदार हैं, हम गरीब इंसान को नहीं लूटते हैं, अच्छे अच्छे धनवान को लूटते हैं। जो सारा लखपति और करोड़पति है उसका हम खजाना तोड़ते हैं। और क्या क्या बुद्धे? ठीक है सरदार जी। लेकिन बुद्धे सुन मेरी बात, अगर तुमने धोखा किया कि सरदार के अड्डे पे आकर और पुलिस को पास शिकायत करेगा, अगर घर मेरे पास पुलिस आई तो समझ ले बुद्धे ये तेरा जिंदगी नहीं बचेगा। सरदार जी क्षमा करिए, मेरे साथ इतना एहसान किया है कि मैं आपका एहसान जब तक इस संसार में रहूंगा तब तक आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ सरदार जी। क्योंकि जाओ बुद्धे। ठीक है मैं जा रहा हूँ सरदार। जाओ। काले खा मालिक इस बंदूक से मेरा खून मांगता है और खून के पैसा ही दे, क्योंकि मैं खूंखार हूँ। मेरा नाम जो बदनाम करते हैं उसे हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हम चाहेंगे वो जिंदा रहेगा, नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। किसी ने मेरा बगैर या शिकायत या हुकूमत मेरा नहीं चलने दिया उसे हम नामो निशान मिटा देंगे। देखे सेनापत ने मेरा अपमान किया है, उसका चलो आज हम नामो निशान मिटा देंगे साले का। चलिए चल। कानपुर सेंटर में, क्योंकि बेटा हमारा इंतजार कर रहा है इसलिए मुझे यहाँ काफी देर हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे का फीस जमा करने के लिए। रुक जा छिपके संसार में और सब जीना भी खुशवा। ठीक है मंत्री जी,
मैंने आपसे कहा था कि मैं हंस हंस के अपना जीवन गंवा सकता हूँ, लेकिन ये कदाप नहीं जो आप कहोगे मुझसे कभी नहीं होगा। और लेटर में क्या लिखा था? खड़क सिंह हत्यारे याद रखना, अगर संसार में मैं जिंदा रह गया तो इसी अपमान का बदला चुका कर तब छोड़ूंगा। मंत्री जी, ये भी तुम्हारी भूल है। आप समझ लीजिए कि यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो चुका है। खामोश! मुझे हत्यारा बनाया है तो मैं इंसान बनकर नहीं जीना चाहता हूँ, मैं हत्यारा बनकर जीना चाहता हूँ। हरामजादे, तुम्हारा हत्यारे में जान जाएगी। सोच लो सेनापति, तुम्हारे सामने तुम्हारा मौत खड़ा है। कोई बात नहीं है, मैं मौत का किसी का परवाह नहीं करता हूँ। मंत्री जी याद रखिए। और यह बात किसी को छोड़ा नहीं, तमाम से जतन मौत से बचने का तरीका लोगों ने किया, लेकिन आप ही अपना उपाय सोच लीजिए कि तुम्हारा किसी ना किसी दिन मौत होगा। मेरा मौत होगा? मेरा मौत नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने जो मौत लिखते हैं जला, ब्रह्मा जी ने कहा था खड़क सिंह जो तुम अमर हो, क्योंकि जमरात तुम्हारे सामने नहीं जाएंगे, तुम्हारा नाम सुनते ही वापस चले जाएंगे। मेरा नाम है मंत्री खड़क सिंह, मंत्री खड़क सिंह, मंत्री खड़क सिंह। ठीक है, अब मैं तुमको वही भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। अब तुम्हारा होगा सेनापति। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर और फिर मैं मारता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर मेरा चलेगा। यहाँ का मालिक मैं हूँ। किसी ने अगर मेरा शिकायत किया उसके साथ ही उसका नतीजा यही होगा, इसी बंदूक से गोलियों से भून दिया जाएगा। यह है खड़क सिंह का ऐलान। अगला से उस ब्रिज के पार खड़क सिंह का हुकूमत चल रहा है। राजनीति ये संसार में अधिक बाबूजी, हमारे पैसा लेकर नहीं आए, स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। इसी जंगल के रास्ता पैदल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास किराया भी नहीं है। आवाज आ रही है कहीं पर मोहन सिंह को कहकर गोरा रहे हैं, लग रहा है कोई अपना खास आदमी है। कौन है, चलकर देखता हूँ। सब लाल हो गई, मुझको
को ढास नहीं बिन बताए। तो किसने मारा है बाबूजी और बंदूक से दिल में जाना नहीं अपराधी रहे। नाम उसका बताओ प्यारे पिता जो दुनिया में साला या पति। हाँ बाबूजी, मेरे माता और पिता मेरा दुनिया और कोई नहीं संसार में। आपने तो कहा कि तेरी माँ संसार में जिंदा है, तुम दो भाई हो। महाराज कंचन सिंह के लड़के हुए, लेकिन बाबूजी पालने वाला पिता होता है। मैंने पिता को तो कभी देखा नहीं, माँ को मैंने कभी देखा नहीं, कैसा पहचानूंगा? मेरा भाई जो संसार में बिछुड़ गया है, मैं कैसे होरूंगा? पिताजी, माँ आपका इलाज कराएंगे। बाबूजी, बाबूजी!
हे भगवान, एक सहारा था वो भी आपने छीन लिया। अब मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं? इस दुनिया में तो अपन कोई नहीं है। कहाँ माँ है, कहाँ भाई है, कहाँ ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा बाबूजी? वारे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। अरे कफनवा के बिना, कफनवा के बिना बाबू रोवई तोर लाला नवाया रे कफनवा के तलक देखा नहीं कोई ऐसा इंसान। अरे पराई बेटे के कारण अरे गवा दिया है जान। राम लोतन पे सपनवा अरे कफनवा के बिना। में एक पैसा भी नहीं भगवान, तुम्हारी गरीबी क्या करूं मालिक, कहाँ जाऊं? अरे विधाता कैसी माया, क्या क्या दिन दिखलाया। अरे विधाता कैसी माया, क्या क्या दिन दिखलाया। अरे बन के पूर बेदर्दी विधना, अरे कैसन गाज गिराया हुई क्या बाबू बिल्ला नवाया रे कफनवा के बिना। भगवान, ऐसी समय डाल दिया है कि कफन के लिए पैसा नहीं है बाबूजी। किधर जाऊं, कहाँ जाऊं? संसार में कोई तो अपना है नहीं। अरे केवू के दर्दिया ला गई, अरे दई दे करोटियो, केवू के दर्दिया ला गई।
अपने बाबूजी का कफन दफन करूंगा। जीने का तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन मंत्री खड़ग सिंह, क्या आपका मैंने बिगाड़ा था? जो मेरे बाबूजी को आपने जान से मार दिया। वारे भगवान।